कदम्बसूनकुण्डलं सुचारुगण्डमण्डलं व्रजाङ्गनैकवल्लभं नमामि कृष्णदुर्लभम्। नमामि कृष्णदुर्लभं। यशोदया समोदया सगोपया सनन्दया युतं सुखैकदायकं नमामि गोपनायकम्। नमामि गोपनायकम्। भगवान श्री कृष्ण सबके चित्त की, मन की माया मोह क्लेश हरे। जय श्री कृष्णा। मेरी सोल फैमिली आध्यात्म आपके अपने चैनल पर मैं नंदा आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। श्रीमद् भागवत महापुराण का पंचम स्कंद चल रहा है और इसमें राजराजर्षि भरत मुनि की बहुत ही परम पवित्र कथा चल रही है। वह ऐसे राजा थे जिन्होंने इतने यज्ञ किए थे जितने की शायद ही पूर्व काल में किसी राजा ने किया हो। सबसे लंबी आयु जिन राजा की थी वह राजा भरत मुनि ही थे। यह हमारा जो वर्ष है यह पहले अजनाभ वर्ष कहा जाता था। इन्हीं राजा राजराजर्षि भरत के नाम पर इस भूखंड का, इस वर्ष का नाम भारत वर्ष पड़ा। ऐसे महान राजा, महान भगवत भक्त भी थे। 1 करोड़ की आयु जी करके जब वह अपने कुछ जीवन के अंत के शेष आयु बचे तो भगवत प्राप्ति करने के लिए गंडकी नदी, चक्र नदी के किनारे पुलह आश्रम में गए। बड़ा ही सुंदर वह उपवन था। बहुत सारे ऋषि मुनियों के वहां पर आश्रम थे। बहुत ही कृष्ण मृग सार के खुरों से पटी हुई वह भूमि यज्ञ करने के लिए, तप करने के लिए बड़ी ही पुण्यमयी मानी जाती थी। वह तपोस्थली थी। वह क्षेत्र, वह परिसर, वह पुलह आश्रम बहुत ही पवित्र माना जाता था। वहां पर श्री हरि अपने भक्तों को हृदय में साक्षात हर प्रकार से दर्शन देते थे। महात्मा भरत मुनि वहां पर उन मुनियों के आश्रम में भी सबसे एकांत में अपनी कुटी बना करके गंडकी नदी के किनारे, उसकी जलधारा के किनारे भगवान श्री हरि की नित्य प्रति एक क्रम से प्रतिदिन उनकी जंगल से पत्र, पुष्प, तुलसी, फल, फूल, लकड़ी, हवन की सामग्री सब इकट्ठा करते और अपने शरीर को भगवतमय बनाने के लिए उन्होंने एक नियम अपना लिया था भगवान की सेवा करने का। करते करते जब वह भगवान की भक्ति में आ गए, उनके हृदय में भगवान की भक्ति प्रवेश कर गई, उनका मन निर्मल हो गया, तो वह भगवान के भाव में हमेशा गदगद रहने लगे। वो हमेशा उनके प्रेम में अपने अश्रुओं को बहाए रहते थे। उनकी साधना पूरी हो चुकी थी। उनके जाने का समय कुछ दिन ही, कुछ वर्ष ही बचा था। उसी समय प्रारब्धवश उनके सामने मृग का रूप धारण करके उनका ही प्रारब्ध उनके सामने आया। उस मृग छौने से उनको ऐसा भयंकर, ऐसा महान रोग के रूप में मोह हुआ कि वह उसी मोह में उसे देखते देखते अपना देह त्याग दिए। वह मृग भी उनसे बहुत प्रेम करता था। महात्मा मुनि भरत मुनि के जीवन में ऐसी घटना क्यों घटी, इसके लिए बड़े बड़े भागवत के संत महात्मा भी आश्चर्य में आ जाते हैं, जिन्होंने अपना वह सम्राट जैसा जीवन, वह स्वर्ग जैसा सुख भोग, पत्नी, पुत्र, अपने ही हृदय से जन्मे अपने पुत्रों को त्याग दिया। वह एक मृग के बच्चे में ऐसा, और जिसने अपनी साधना भी पूरी कर ली, भगवान को भी अपने हृदय में बसा लिया, उस महात्मा के मन में ऐसा मोह आया कैसे कि वह सब कुछ भूल गए। ना उनका कोई नियम रह गया था, ना उनकी दिनचर्या की भगवान के लिए जो समय निकालते थे रह गया था। रात दिन उनका चित्त सिर्फ हिरण के बच्चे में
लगा रहता था, वह उसी के लिए व्याकुल रहते थे। कहीं वह खो न जाए, कहीं वह किसी कोई भेड़िया या जंगली कुत्ता न खा जाए। वह मुझसे रूठ गया, वह मुझसे नाराज हो गया, बस यह क्या खाएगा, उसी चिंता में वह रात दिन लगे रहते थे। अगर इसको आप हम सांसारिक लोगों से लेकर देखें तो वहां के उस वर्तमान में जो राजा भरत को मोह हुआ था और आज जो सबके हृदय में मोह बसा है, उसमें कोई जरा सा भी भेद नहीं है। भले ही यह बहुत पूर्व काल की बात है, यह बहुत बड़े सम्राट की बात है, जिनके नाम से हमारा यह देश, हमारे देश का नाम भारत पड़ा है। इससे पूर्व इसे अजनाब वर्ष ही कहा जाता था। कोई कितना भी बड़ा तपस्वी हो, साधना करता हो, करोड़ों वर्ष की आयु जी लिया हो, सब कुछ प्राप्त हो उसे, सब कुछ, फिर भी उसके हृदय की जो ग्रंथि में मोह होता है, ये जो रोग की तरह सारे अवगुण होते हैं, वह उससे अगर वह सतर्क नहीं रहा, अपने ध्यान को उसमें नहीं लगाए रखा, तो वह उससे भटक सकता है, गिर सकता है। चाहे समय कोई हो, युग कोई हो, भक्त कोई हो, मनुष्य कोई हो, कितनी तपस्या की हो, बड़े बड़े ऋषि मुनि तपस्या करते थे, अप्सराएं आती थी तो उनका भी मन हट जाता था उस तपस्या से। हृदय की जो ग्रंथि में यह मोह, लोभ, काम, वासना, ये जो भगवान ने बना दिए हैं, हमें उन्हीं से सावधान रह करके भगवान को प्राप्त करना होता है। यह हर मनुष्य के लिए एक शिक्षाप्रद है कि आप कब किस मोड़ पर कहाँ गिर सकते हो, कहाँ भटक सकते हो। हम तो उनके आगे कुछ भी नहीं है। जो राजा भरत, राजर्षि मुनि भरत ने तप किया, भगवान की आराधना की, उनकी आराधना, उनकी साधना के आगे हमारा तो कुछ भी नहीं है। फिर भी भगवान की माया से ठगे गए, उनका ही प्रारब्ध मृग के रूप में उनके सामने आता है और वह उसमें मोहित हो जाते हैं। अगला जन्म उन्हें मृग का मिलता है, परंतु साधना पूरी होने की वजह से उन्हें सब कुछ याद था, इसलिए उनके हृदय में रात दिन जलन होती रहती थी। प्रायश्चित की जलन में वह जलते रहते थे, क्योंकि उन्हें सब याद था। इसीलिए भगवान जब अगला जन्म देते हैं तो पिछला सब भुला देते हैं, और उन्हें इसलिए याद दिला के रखे थे क्योंकि उन्हें अब भगवान को मुक्ति देनी थी। अब उनके हृदय में सच में जो वैराग्य जगता है, उसकी ज्वाला जलानी थी, उसकी आग धधकानी थी, उस घोर वैराग्य की। वह हिरण के रूप में जन्म लिए रात दिन अपने आप को पछताते रहते, अपने आप पर कोसते रहते कि मुझसे ऐसे कैसे हो गया, मुझसे मैं ऐसे कैसे गिर गया, भगवान से मेरा मन कैसे हट गया। वो अपनी माता को, जो उनकी हिरण्य थी, उसको छोड़ करके और उसी स्थान पर आ गए जहां पर वह भरत मुनि के रूप में तपस्या किए थे, जहां उनको उस मृग से मोह हुआ था। वहां बहुत सारे ऋषि मुनियों के आश्रम थे, बड़ा ही पवित्र स्थान था वह। वहीं पर सूखे पत्ते खा करके, हिरण के रूप में भी उन्हें वह ज्ञान था, वह धैर्य था, वह देह उनको हिरण का मिला था, मृग का मिला था, परंतु मन उनका अभी भी वही था जो साधना पूरी करके एक तपस्वी का होता है। एकांत में ही रहते थे, झुंड में नहीं जाते थे। सूखे पत्ते, झाड़ पतझड़ खा के जो भी मिलता था वह अपने प्रारब्ध काट रहे थे। और एक दिन वह गंडकी नदी में कंठ तक डूबे रह करके अपने देह को त्याग दिए। महात्मा मुनि भले ही उस मृग के मोह में फंस गए हों, परंतु भगवान उन्हें नहीं भूले थे, क्योंकि वो उनका प्रारब्ध उनके सामने आया था। कभी किसी युग में, क्योंकि यह जो आत्मा है यह तो निरंतर चलती रहती है, यह इसका अंत ही नहीं है और ना ही इस समय का अंत है। इसीलिए जन्म हमेशा मिलता है। जब तक आप भगवान श्री हरि को नहीं प्राप्त कर लेते, आप किसी भी लोक में जन्म लोगे, आपको जन्म मिलता ही रहेगा। और सातों लोकों में आप कहीं भी जन्म लो, जब तक आपके पुण्य है तभी तक आप वहां रह पाओगे। जैसे वह क्षीण होगा, खत्म होगा, आप नीचे धकेल दिए जाते हो, तो वहां के विमान से गिरा देते हैं, फिर आप
बचे हुए शेष पुण्यों से नीचे जन्म लेते हो। ये क्रम चलता ही है, यही सृष्टि का रहस्य है, यही सृष्टि की माया है, यही भगवान की सृष्टि है। उनके कभी किसी जन्म के जो प्रारब्ध थे उस मृग के रूप में आए, परंतु भगवान उन्हें नहीं भूले। अब भगवान जैसे उनका हाथ थाम लिए हो, उनकी उंगली पकड़ ली हो और उनको बिल्कुल हर समय सतर्क सावधान रखते हुए उनके आखिरी जन्म की कथा चल रही है कि जब वह एक ब्राह्मण के मृग के बाद जब उन्होंने मृग का देह त्यागा तो फिर उनको एक जन्म मिलता है ब्राह्मण का। मुक्ति तो इसी ब्राह्मण और मनुष्य योनि में ही आके उन्हें मिलती है। श्रीमद् भागवत महापुराण का यह प्रसंग बहुत ही पवित्र है और इसे पूरा अवश्य सुने। राजा भरत का यह चरित्र पूरा अवश्य सुने। श्री सुखदेव जी कहते हैं, राजन, अंगिरस गोत्र में सम दम तप स्वाध्याय वेदाध्ययन त्याग अतिथि अन्य आदि को अन्न देना, संतोष तितिक्षा विनय विद्या कर्म विद्या अनसूया, दूसरों के गुणों में दोष न ढूंढना, आत्मज्ञान आत्मा के कर्तृत्व और भोक्तृत्व का ज्ञान एवं आनंद, धर्म पालन जनित सुख, सभी गुणों से संपन्न एक श्रेष्ठ ब्राह्मण थे। उनकी बड़ी स्त्री से उन्हीं के समान विद्या शील आचार रूप और उदारता आदि गुणों वाले 9 पुत्र हुए तथा छोटी पत्नी से एक ही साथ एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। इन दोनों में जो पुरुष था वह परम भागवत राज राजर्षि शिरोमणि भरत ही थे। वे मृग शरीर का परित्याग करके अंतिम जन्म में ब्राह्मण हुए थे। देखिए यह हमारे कर्म हमें कहां से कहां तक लेके चले जाते हैं। हम एक जन्म में क्या बनते हैं, फिर एक जन्म में क्या बनते हैं। ऐसा महापुरुषों का कथन है। इस जन्म में भी भगवान की कृपा से अपनी पूर्व जन्म परंपरा का स्मरण रहने के कारण वे इस आशंका से कि कहीं फिर कोई विघ्न उपस्थित न हो जाए, अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे। भगवान की कृपा, भगवान की करुणा उन पर बरसना शुरू हो गई थी, तभी तो उनको अपने पूर्व जन्म की स्मृति बनी हुई थी और स्मृति बनी होने के वजह से उन्हें सब याद था कि मैं ही वह भरत राजा था जिसने इतनी लंबी आयु जी, इतने यज्ञ किए, फिर मैं कैसे एक मृग के मोह में फंसा, फिर मैं हिरण हुआ और अब मैं इस ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हूँ। तो जब जिसको ऐसा ज्ञान हो जाएगा फिर उसको उस ब्राह्मण घर, उस देह में कैसे आसक्ति होगी। वह तो अपने पूर्व साधना से ही चल रहा है। अब उनको वह जीवन ऐसा लगने लगा कि मैं कहीं भी किसी भी प्रकार से किसी विघ्न में न फंसूं। इसके लिए वो हमेशा सावधान रहते थे और अपने स्वजनों के संग से भी बहुत डरते थे। हर समय जिनका श्रवण स्मरण और गुण कीर्तन सब प्रकार के कर्म बंधन काट देता है, श्री भगवान की उन युगल चरण कमलों का हृदय में ही धारण किए, चरण कमलों को ही हृदय में धारण किए रहते तथा दूसरों की दृष्टि में अपने को पागल, मूर्ख, अंधे और बहरे के समान दिखाते। भक्ति में भगवान को प्राप्त करने के लिए मनुष्य कोई भी मार्ग अपना सकता है। ऐसे किसी को पागल बोल दो तो वह तिलमिला उठेगा, मूर्ख बोल दो तो उसके अहंकार को चोट लगेगी, यह सब गाली लगेंगे। परंतु भक्त है और भक्त में भी उसे ज्ञान हो गया है, उसे अब श्री कृष्ण को प्राप्त करना है, तो फिर वह ऐसा ही रूप बना लेता है ताकि उससे सब दूर रहे, कोई उसके पास ना आए, ताकि उसे फिर से कोई मोह बंधन विघ्न ना आए भगवान के मिलन में। पिता का तो उनमें भी वैसा ही स्नेह था, इसलिए ब्राह्मण देवता ने अपने पागल पुत्र के भी शास्त्रानुसार समावर्तन पर्यंत विवाह के पूर्व के सभी संस्कार करने के विचार से उनका उपनयन संस्कार किया। उपनयन संस्कार मतलब जनेऊ, जिसे ब्राह्मण में बहुत ही आवश्यक, बहुत ही अनिवार्य माना जाता है।
उसको द्विजाति भी कहते हैं, दूसरा जन्म प्राप्त होना, शुद्ध होना। यद्यपि वे चाहते नहीं थे तो भी पिता का कर्तव्य है कि पुत्र को शिक्षा दे। इस शास्त्र विधि के अनुसार उन्होंने इन्हें शौच यानी पवित्रता, शौच, आचमन आदि आवश्यक कर्मों की शिक्षा दी। किंतु भरत जी तो पिता के सामने ही उनके उपदेश के विरुद्ध आचरण करने लगते थे। पिता चाहते थे कि वर्षा काल में इसे वेदाध्ययन आरंभ करा दूं, किंतु वसंत और ग्रीष्म ऋतु के चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और आषाढ़ 4 महीनों तक पढ़ाते रहने पर भी इन्हें व्याहृति और शिरोमंत्र प्रणव के सहित त्रिपदा गायत्री भी अच्छी तरह याद न करा सके। जो भरत मुनि स्वयं ब्रह्म ज्ञान में स्थित थे, वह पिता के सामने ऐसा ही अभिनय करते थे कि जैसे वह एक पागल है। पिता उन्हें 4 महीने में गायत्री, त्रिपदा गायत्री भी अच्छी तरह से याद न करा सके। ऐसा होने पर भी अपने इस पुत्र में उनका आत्मा के समान अनुराग था, इसलिए उनकी प्रवृत्ति न होने पर भी वे पुत्र को अच्छी तरह शिक्षा देनी चाहिए। इस अनुचित आग्रह से उसे शौच, वेदाध्ययन, व्रत नियम तथा गुरु और अग्नि की सेवा आदि ब्रह्मचर्य आश्रम के आवश्यक नियमों की शिक्षा देते ही रहे। किंतु अभी पुत्र को सुशिक्षित देखने का उनका मनोरथ पूरा न हो पाया था और स्वयं भी भगवत जन रूप अपने मुख्य कर्तव्य से असावधान रहकर केवल घर के धंधों में ही व्यस्त थे कि सदा सजग रहने वाले काल भगवान ने आक्रमण करके उनका अंत कर दिया। अब उनके पिता की भी मृत्यु हो गई। तब उनकी छोटी भार्या अपने गर्भ से उत्पन्न हुए दोनों बालक अपनी सौत को सौंपकर स्वयं सती होकर पति लोक को चली गई। भारत जी के भाई कर्मकांड को सबसे श्रेष्ठ समझते थे। वे ब्रह्म ज्ञान रूप परा विद्या से सर्वथा अनभिज्ञ थे, इसलिए उन्हें भरत जी का प्रभाव भी ज्ञात नहीं था। वे उन्हें निरामूर्ख समझते थे। अतः पिता के परलोक सिधारने पर उन्होंने उन्हें पढ़ाने लिखाने का आग्रह छोड़ दिया। भरत जी को मान अपमान का कोई विचार न था। जब साधारण नर पशु उन्हें पागल, मूर्ख अथवा बहरा कहकर पुकारते, तब वे भी उसी के अनुरूप भाषण करने लगते। कोई भी उनसे कुछ भी काम कराना चाहते तो वे उनकी इच्छा के अनुसार कर देते। बेगार के रूप में, मजदूरी के रूप में, मांगने पर अथवा बिना मांगे जो भी थोड़ा बहुत अच्छा या बुरा अन्न उन्हें मिल जाता, उसी को जीभ का जरा सा भी स्वाद न देखते हुए खा लेते। मैं तो इसको पढ़ती हूँ, यह प्रसंग तो जब इनका यह तीसरा प्रसंग चलता है, इनके जीवन का यह कथा चलती है कि कैसे वह भगवान को पाने के लिए अपने इस देह में स्वयं को छिपाए हुए थे। यह वही भरत मुनि थे, वही राजा भरत थे जो भगवान श्री ऋषभ देव जी के अंश कलावतार थे। उनके 100 पुत्रों में सबसे श्रेष्ठ थे और सबसे ज्येष्ठ भी थे। ये वही राजा थे जिन्होंने 1 करोड़ वर्ष भगवान की असंख्य यज्ञ और आराधना करके उन्हें प्रसन्न कर लिया था। उसके बाद भी वह सब त्याग करके पुलह आश्रम जाकर भगवान की तपस्या की। ऐसा लगता है जैसे इस ब्राह्मण का जो देह है, उस देह में उन्हें डाल दिया गया है और उसमें वो रह करके जितनी वृत्तियां ऐसी अपनानी चाहिए जिससे कि यह संसार उनसे दूर रहे, किसी में भी उनकी आसक्ति न हो, किसी में भी मोह न हो, अपने को बनाए हुए थे और प्रारब्ध काट रहे थे कि कब मेरा श्री हरि से मिलन हो। उनको जो कुछ भी मिल जाता था वह जीभ का जरा भी स्वाद न देखते हुए खा लेते। अन्य किसी कारण से उत्पन्न न होने वाला स्वतः सिद्ध केवल ज्ञान नंद स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। उनके पास सबसे बड़ी पूंजी थी उनका आत्मज्ञान, जो किसी कारण से उत्पन्न नहीं होता, यह स्वतः सिद्ध होता है। केवल आत्मज्ञान स्वरूप आत्मज्ञान उन्हें प्राप्त हो गया था। इसलिए शीतोष्ण माना अपमान आदि द्वंद्वों से होने वाले सुख दुख आदि में उन्हें देहाभिमान की स्फूर्ति नहीं होती थी।
वह शरीर से जो भी क्रियाएं होती हैं, कोई उनका अपमान कर दे रहा है, सर्दी है, गर्मी है, उससे उनको कुछ भी इससे उनको कुछ भी फर्क नहीं पड़ता था। वो उसमें सदैव अपने आत्मज्ञान में ही स्थित रहते थे। वे सर्दी, गर्मी, वर्षा और आंधी के समय भी ऐसे पड़े रहते थे। उनके सभी अंग हृष्ट पुष्ट एवं गठे हुए थे, भले वह कई कई दिन न खाए हों। वे पृथ्वी पर ही पड़े रहते थे, कभी तेल उपटन आदि नहीं लगाते थे और न कभी स्नान ही करते थे। इससे उनके शरीर पर मैल जम गई थी। उनका ब्रह्म तेज धूल से ढके हुए मूल्यवान मणि के समान छिप गया था। वे अपनी कमर में एक मैला कुचैला कपड़ा लपेटे रहते थे। उनका यज्ञोपवीत भी बहुत ही मैला हो गया था, जनेऊ जिसे कहते हैं। इसलिए अज्ञानी जनता यह कोई द्विज है, कोई अधम ब्राह्मण है, ऐसा कहकर उनका तिरस्कार किया करती थी। किंतु वे इसका विचार न करके स्वच्छंद विचरते थे। दूसरों की मजदूरी करके पेट पालते देख जब उन्हें उनके भाइयों ने खेत की क्यारियां ठीक करने में लगा दिया, तब वे उस कार्य को भी करने लगे। परंतु उन्हें इस बात का कुछ भी ध्यान न था कि क्यारियों की भूमि समतल है या ऊंची नीची, अथवा छोटी है या बड़ी। उनके भाई उन्हें चावल की कनी, खली, भूसी, भुने हुए उड़द अथवा बर्तनों में लगी हुई देखिए, हमारा प्रारब्ध हमें कहां से कहां तक लेके आ जाता है। राजा भरत को तो यह ज्ञान था कि मैं कौन हूं। उनका ही प्रारब्ध उन्हें कभी राजमहल का चक्रवर्ती सम्राट बनाया था, और आज उनका ही प्रारब्ध उन्हीं के भाई, सगे भाई उन्हें चावल की कनी, खली, भूसी, भुने हुए उड़द अथवा बर्तनों में लगी हुई जले अन्न की खुरचन जो कुछ भी दे देते, उसी को वे अमृत के समान खा लेते थे। जय श्री कृष्ण। कभी भी किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। भगवान ने अगर तुम्हें संपत्ति दी है, संपदा दी है, तुम किसी को भोजन करा पा रहे हो, खिला पा रहे हो, खुद को बहुत सौभाग्यशाली समझो कि भगवान ने तुम्हें उस लायक बनाया है। वह पागल है या नहीं है, उससे तुम्हारा क्या स्वार्थ है। यह सब मूर्ख थे, सब अज्ञानी थे। भगवान भरत मुनि के अंदर जो वह छिपा हुआ ज्ञान था, ब्रह्म तेज था, ब्रह्म ज्ञान था, वह उन्हें समझ में नहीं आ रहा था, वह उन्हें दिखाई नहीं दे रहा था। परंतु विधाता से कुछ भी नहीं छिपता। भगवान श्री कृष्ण सर्वव्यापी हैं, समदृष्टि हैं। उनकी दृष्टि से एक क्षण भी आपको छिपा नहीं सकते। भगवान उनके प्रारब्ध को ही काट रहे हैं। कभी किसी जन्म में उनके ऐसे कर्म रहे होंगे जो मृग मोह के बाद उन्हें ऐसे जन्म लेने पड़ रहे हैं और ऐसा जीवन जीना पड़ रहा है। अब कोई अज्ञानी ऐसे बात करे कि बहुत बड़े बड़े यज्ञ किए थे तो क्या हुआ, आज इस अवस्था में वह आ गए हैं, परंतु वह ब्रह्म तेज से युक्त थे। यह उनका प्रारब्ध ही कट रहा था, उनके वो कर्म कहीं चले कर नहीं गए थे। वह सब भगवान के पास स्थिर हैं, सब भगवान के पास पहुंच गए हैं। जो भी उन्होंने तपस्या की थी, जो भी वह कर भगवान के लिए यज्ञ किए थे, भगवान के लिए जो आराधना की, तो वह कहीं चले थोड़ी नहीं गए थे। अभी उनके जीवन में जो कुछ ऐसे प्रारब्ध थे जो उनको इसी तरह भोगना था उनके सामने, परंतु वह उसे भी अमृत की तरह समझ करके जी ले रहे थे, क्योंकि उनको वह ज्ञान प्राप्त, आत्मज्ञान प्राप्त हो चुका था जो किसी कारण से नहीं मिलता, स्वतः सिद्ध अपने अंतर मन में ही उपजता है। देखिए, अभी यहाँ पे उनके भाई उनके साथ ऐसा व्यवहार बर्ताव कर रहे हैं। इनके आगे की जो कथा आएगी
और बहुत ही सुंदर प्रसंग है कि यह तो मनुष्य हैं, अज्ञानी है, मूर्ख हैं, अभिमानी है, अहंकारी है, जो ऐसा व्यवहार कर रहे हैं उनके साथ। परंतु जब उनको जंगल के डाकू लोग, लुटेरे लोग माता काली को बलि देने के लिए ले जाते हैं, तो काली अपने सामने इतना बड़ा पाप होते देख कि एक तो ब्राह्मण द्विजाति, उस पर से ब्राह्मण विष्णु भक्त का ये लोग बलि देने जा रहे हैं, पागल समझ करके, मूर्ख समझ करके। मनुष्य नहीं समझ सकते किसी चीज को, परंतु भगवान, देवी देवता की जो शक्तियां होती हैं, इससे, इस कथा से यह भी हमें स्पष्ट समझ में आता है कि जो ये दैवी शक्तियां होती हैं हमें हर समय देखती हैं, हमारे कर्मों को हर समय देखती हैं। वह काली, भद्रकाली साक्षात उस मूर्ति को फोड़ करके प्रकट होती हैं और अपने सामने, उनके सामने भरत मुनि जो ब्राह्मण के रूप में भी जन्म लिए हैं, उनका सिर काटने के लिए जंगल के कुछ लुटेरे उन्हें पकड़ के लेके चले जाते हैं, वहां भी चले जाते हैं, क्योंकि वह किसी भी चीज का कभी विरोध करते ही नहीं और ना ही उन्हें कभी किसी चीज का भय था, हमेशा निर्भय रहते थे। जैसे ही खड्ग से वे लोग उनका गर्दन काटने के लिए उठते हैं, भद्रकाली अपनी ही बनाई हुई जो मूर्ति थी, जिसके सामने नृत्य कर रहे थे सब जो लुटेरे थे, दस्यु थे, डाकू थे, और प्रकट होकर के एक प्रचंड अट्टहास करती हुई हाथ में खड्ग और खप्पर लेके जितने लुटेरे थे उनका गर्दन काटती और उनका रक्त पीती और बड़ा ही प्रचंड नृत्य की वहां पे तांडव की तरह, क्योंकि उन्हें बहुत क्रोध आ गया कि ये सारे मूर्ख मेरे सामने एक ब्राह्मण भक्त और विष्णु भक्त की बलि लेने आए हैं, इस पाप को, इस ब्रह्म हत्या को मैं कैसे सह पाऊंगी। ये सब भागवत की इतनी मुख्य कथाएं हैं, इनकी गूढ़ कथाएं हैं, प्रसंग है जो कहीं और सुनने को मिलती ही नहीं, परंतु जब सुनो पूरी आत्मा हिल जाती है सुन करके। वह उन्हें कोई नहीं समझ रहा है, कोई नहीं जान रहा है, परंतु भगवान की वह दिव्य शक्ति तो समझ रही। भद्रकाली जिनके आगे बलि दी जाती है, परंतु उनकी बलि देकर करके वह इतनी रुष्ट हुई, इतनी क्रोध में आ गई कि वहां प्रकट हो गई और उन सबका गर्दन काट करके उनका रक्त, उनका लहू पीने लगी। भगवान श्री कृष्ण जिस पर अपनी कृपा दृष्टि डाल दें, जिसका हाथ पकड़ ले और भगवान श्री कृष्ण का जो भक्त बन जाए, उनकी पूरी सृष्टि रक्षा करती है, सारी दिव्य शक्तियां उनकी रक्षा करती हैं। इसका सबसे बड़ा प्रमाण भरत मुनि है। भगवान श्री कृष्ण सबके हृदय में अपना वह प्रेम, अपना वह ज्ञान, दिव्य ज्ञान दे, दिव्य प्रेम दे और सबको अपनी करुणामय दृष्टि से भिगोए रखें। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। हरि ओम।